बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिजिकॉन कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पावर्ड बाय ओवरस्कोप टेक्नोलॉजी। मैं हूं मोहम्मद एहसन अदील। हम कर रहे हैं वेब डेवलपमेंट में कोर्स HTML5 और CSS3। आज हमारा इसका 9th लेक्चर है। HTML टेबल्स। हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। टेबल हमारे पास एक्चुअल में होता क्या है? एक्चुअल में हमारे पास टेबल कुछ इस तरह का होता है जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ रोज, कुछ नंबर ऑफ रोज और कुछ नंबर ऑफ कॉलम्स हों। ठीक है, उसे हम कहते हैं कि ये हमारे पास एक टेबल है। ठीक, सबसे पहली जो रो होती है हमारे पास, जैसे अभी ये है हमारे पास एक सबसे पहली जो रो है, ये हमारे पास जो सबसे पहली रो है इसे हम टेबल हेडिंग्स कहते हैं। ठीक है, और जो बाकी है उसे हम टेबल रो कहते हैं। इसका नीचे वाला जो हमारे पास हिस्सा होता है ये हमारे पास टेबल डाटा कहलाता है। तो अभी हम देखते हैं कि टेबल को हम यूज़ किस तरह से करते हैं HTML में। उसके लिए हम सबसे पहले जो है वो एक टेबल का टैग लगाते हैं, एक हम टेबल का टैग लगाते हैं और उसके बाद हम TR का टैग लगाते हैं। ठीक है, और उसमें हम TD का टैग लगाते हैं। TR को हम टेबल रो और TD को हम टेबल डाटा कहते हैं। ठीक, ये बात याद रखें कि जो कंप्यूटर है वो हमेशा रोज़ से स्टार्ट होके रोज़ की तरफ ही जाता है। ये कभी भी कॉलम वाइज नहीं चलता, हमेशा लेफ़्ट से स्टार्ट होके राइट की तरफ जाता है। तो ये यहाँ से शुरू करेगा टेबल रो पहली, उसके अंदर पहला कॉलम यानी कि TD, पहला TD बनाएगा, उसके बाद दूसरा कॉलम दूसरा TD बनाएगा और फिर तीसरा कॉलम तीसरा TD बनाएगा और चौथा कॉलम चौथा TD बनाएगा। और उसके बाद ये रो क्लोज हो जाएगी और हम नेक्स्ट रो पे सेम उसी तरह से हम आ जाएंगे। एक टेबल में जितनी रोज होती हैं उतने ही कॉलम होते हैं। सॉरी, पहली रो में जितने आपके पास कॉलम होंगे बाकियों में भी उतने ही हमारे पास जो है वो कॉलम आएंगे बाकी रोज में। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ये एक टेबल कंप्लीट होगा। लेकिन अगर किसी जगह पे हम चाहते हैं कि हमारे पास जो है वो ये दो सेल जो हैं वो हमारे पास एक की स्पेस लें, एक ही सेल हमारे पास आए, इसके दरमियान में ये ना आए, इसमें हम एक ही डाटा लिखना चाहते हैं, तो उसके लिए फिर हम जो है वो एट्रीब्यूट्स यूज़ करते हैं और इस सेल को हम स्पेस 2 की अलाउ कर देते हैं और फिर हम ये कर सकते हैं। अदरवाइज एक रो में हमारे पास जितने सेल आएंगे बाकियों में भी उतने ही सेल आएंगे। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं इसकी प्रैक्टिस। सबसे पहले हम लिखते हैं टेबल, उसके अंदर हम स्टार्ट करते हैं पहली TR, पहली रो, और उसके अंदर हम स्टार्ट करते हैं पहला कॉलम यानी टेबल डाटा। यहाँ पे टेबल कॉलम को हम टेबल डाटा के नाम से जो है वो शो करते हैं। तो इसमें मैं लिख देता हूँ रोल नंबर। उसके बाद नेम, CNIC नंबर। ठीक है, इतना काफ़ी है हमारे पास। अच्छा, फर्स्ट रो को हमने कंप्लीट किया। अब हम इसे सेव करके इसका हम चेक करते हैं, इसका लेआउट हम चेक करते हैं। तो रिफ्रेश करते हैं तो ये देखिए ये हमारे पास तीनों चीज़ें आ गई, लेकिन मैंने इन्हें सेलेक्ट किया है तो ये देखिए ये सेपरेट सेपरेट हो रही हैं, एल्स ये सेपरेट नहीं हो रही।
तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर टेबल में एक एट्रीब्यूट ऐड करेंगे, बॉर्डर इज इक्वल टू 1। बॉर्डर एक्चुअली में हमारे पास उतने पिक्सल शो करता है, हमने 1 लिखा है तो 1 पिक्सल का हमारे पास बॉर्डर आएगा। तो ये देखें हमारे पास 1 पिक्सल का बॉर्डर आ गया, ठीक है। अगर हम इसे 10 कर देंगे, जितने पिक्सल हम बनाना चाहें, जितना हम बॉर्डर को बड़ा करना चाहें उतना ये बड़ा होता चला जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम फिलहाल इसे 1 ही कर लेते हैं। उसके बाद आ जाता हूँ मैं नेक्स्ट, ये पहली रो मैंने डिज़ाइन कर ली और मैं नेक्स्ट रो पे आ जाता हूँ। फर्स्ट पे रोल नंबर हम लिख लेते हैं, चलें 409। सेकंड हम यहाँ पे लिख लेते हैं TD नेम। और थर्ड हम यहाँ पे लिख लेते हैं TD CNIC नंबर, जो भी है, मैंने एग्जांपल लिख दिया, ठीक है। अब मैं इसे सेव करता हूँ और इसे रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखिए मेरे पास ये डाटा आ रहा है। अच्छा, ये जो टॉप मैंने आपको बताया था कि हमारे पास ये जो टॉप वाला हिस्सा होता है, ये जो हिस्सा होता है हमारे पास, ये हमारे पास टेबल हेडिंग होती है। तो टेबल हेडिंग अक्सर आपने भी देखा हुआ होगा कि ये थोड़ी सी एक तो बोल्ड होती है और दूसरा सेंटर में होती है। उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए सिंपल हमने करना ये होता है कि जो हमारी फर्स्ट टेबल रो होती है उसके अंदर हम TD की जगह TH लगाते हैं, यानी कि टेबल हेडिंग। इसे हम सेव करते हैं और इसे हम चेक करते हैं। देखो ये थोड़ा सा बोल्ड भी हो गया है और सेंटर में भी हो गया सेल के, ठीक। इसके अलावा हम इसमें इसकी हाइट, विड्थ, ये भी हम असाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसकी हाइट विड्थ आ जाएगी। इसके बाद हमारे पास जो है वो टेबल में जो है वो ऑप्शन आ जाता है कि अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे पास एक जो रो है वो दो, एक कॉलम जो है वो दो की विड्थ ले, दो का जो है वो साइज जो है वो अपने अंदर सेव कर ले। मैं इस को एक बार दोबारा से यहाँ पे सेव कर देता हूँ ताकि हमारे पास 3 रो और 3 कॉलम बन जाए। तो उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एक लगाता हूँ, सेकंड में मैं लगा रहा हूँ कॉल्स स्पैन इज इक्वल टू 2। जब मैं ये लगाऊंगा, मैं इसे सेव करता हूँ और इधर मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखें मेरे पास इस पे कोई फर्क नहीं पड़ा। ये मैंने कॉल स्पैन आएगा, कॉल्स स्पैन नहीं आएगा, ठीक है। ये देखिए उसने 2 सेल की जगह ले ली है, ठीक। तो इसका मतलब हमारे पास ये एक सेल जो है वो फालतू में आ रहा है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, इसे यहाँ से रिमूव कर देंगे, इस हिस्से को रिमूव कर देंगे दूसरे कॉलम में से। सॉरी, ये कॉलम की जगह ले रहे हैं तो हमें इसको रिमूव करना है, ठीक है। अब ये देखें ये 2 कॉलम्स की जगह जो है वो मर्ज कर रहा है। अगर मैं 2 रोज की जगह मैंने मर्ज करनी हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें हम लगाएंगे रो स्पैन इज इक्वल टू 2। ये 2 या 2 से ज्यादा आप जितने की आप करना चाहें। तो ये देखें ये 2 की इसने जगह ले ली है, इसलिए हमें जो है वो दूसरी रो में से दूसरे सेल को भी खत्म करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम खत्म कर देंगे
तो ये देखें हमारे पास एक ही सेल ने पहले 2 कॉलम्स को मर्ज किया है और फिर 2 रोज को हमने इससे मर्ज किया है। ठीक है, इसे हम रो एंड कॉलम स्पैन भी कहते हैं। इसके बाद एक हमारे पास जो है वो टैग होता है कैप्शन का। कैप्शन बेसिकली हमारे पास ऐसा टैग है जो टेबल की जो हेडिंग होती है जिसे हम कहते हैं उसको वो अपने अंदर जो है वो जज्ब किए हुए होता है कि हम इसे टेबल के टैग के बाद लगाते हैं कैप्शन के टैग को। ये हमारे पास टेबल की हेडिंग होती है कि मेन एक्चुअली में हमारे पास ये टेबल किस लिए है। ठीक है, हम इसे कह देते हैं जी ये हमारे पास जो कैप्शन ये जो हमारे पास टेबल है ये हमारे पास स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन है, स्टूडेंट इन्फो। मैं इसे सेव करता हूँ और इसे चेक करता हूँ तो ये देखिए ऊपर हमारे पास आ गया स्टूडेंट इन्फो। ठीक, एक और हम इसमें इसका एट्रीब्यूट ऐड कर लेते हैं, अलाइन इज इक्वल टू सेंटर। इससे क्या होगा, आपका जो टेबल है वो बॉडी के सेंटर में डिस्प्ले होगा। ठीक है, अच्छा इसी तरह से सो ऑन हम इसमें नेस्टेड टेबल भी बना सकते हैं, वो इंशाल्लाह हम स्ट्रक्चर में जाके देखेंगे नेस्टेड टेबल हम किस तरह से बनाते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर जो है हम जो वेबसाइट का लेआउट जो हम डिज़ाइन करते हैं वो हम नेस्टेड टेबल में ही डिज़ाइन करते हैं। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। अगर किसी चीज़ की आपको समझ नहीं आई तो यहाँ पर ऐड कमेंट का ऑप्शन है, ये है, आप यहाँ पे भी कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं और ऑनलाइन हमारे सपोर्ट इंजीनियर से भी रब्ता कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास लेसन है 10th लेसन है हमारा, उसमें हम डिस्कस करेंगे मीडिया को, उसके बाद फॉर्म्स और उसके बाद हम वेब पेज लेआउट देखेंगे जिसमें हम नेस्टेड टेबल के जरिए से वेब पेज का लेआउट बनाएंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।